वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लै यलिजन्नार रजुलुन बक़त मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फिज़्ज़र्रि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, गर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, और क्यों ना हो ममताज़ इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, क्यों ना हो ममताज़ इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, उधर मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान है सीनों में। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। बहुत दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। हमारे यहाँ इंसानों का एक मयार है और एक इंसानों के रब्बुल आलमीन का मयार है। एक हमारा नज़रिया और हमारी सोच है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नज़रिया और अल्लाह पाक की सोच है। हमारा नज़रिया और हमारी सोच ये है कि दुनिया के अंदर खुश नसीब और खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास पैसा बड़ा है, और जिसके पास गाड़ी अच्छी और महंगी है, और जिसकी औलाद है, जिसके पास कोठी अच्छी है, जिसका किसी टाउन के अंदर प्लाट है या मकान है, जिसके अकाउंट में और उसके बैंक बैलेंस के अंदर बेशुमार पैसा है, या जिसकी कोई अच्छी नौकरी है और जॉब है और बड़ी अच्छी उसकी तनख्वाह है। इंसानों के हाँ ये मयार है कि ये बंदा बहुत खुश नसीब है और बड़ा खुशकिस्मत बंदा है। लेकिन रब्बुल आलमीन की नज़र में खुश नसीब और खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास अगरचे दुनिया के अंदर कोई अच्छा आलीशान मकान और बंगला ना हो, लेकिन उसके पास ईमान और अमल नेक करने की तौफीक अल्लाह की तरफ से मौजूद हो। दुनिया में उसकी अगरचे औलाद ना हो, लेकिन उसकी नेकियों का और हसनात का और अमाले सालिहा का कोई बेहतरीन सिलसिला जारी हो। दुनिया के अंदर अगरचे उसके पास पैसा और अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी और अच्छा जूता नहीं मौजूद है, लेकिन अगर उसके पास मुसल्ले के ऊपर करने के लिए सवारी मौजूद है, और अगर उस बंदे को अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक मौजूद है, अगर उसको कुरान पढ़ने की तौफीक मिली है, अगर नमाजें बर वक़्त पढ़ने की तौफीक मिली है, अगर उसने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा हुआ है, अगर वो मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की नज़र में ये बंदा इंतहाई खुश नसीब है। ये दौरे मयार हैं। दुनिया किसी को खुश नसीब कहती है और रब्बुल आलमीन किसी को खुश नसीब कहते हैं। आज हमारी सोच ये तो बड़ी होती है कि दुनिया जिसको खुश नसीब कहती है उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। दुनिया कहती है कि पैसा होना खुश नसीबी की अलामत है, हम पैसे के पीछे भागते हैं। दुनिया कहती है गाड़ी होनी चाहिए, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो। दुनिया कहती है लिबास अच्छा होना चाहिए, हर बंदे की कोशिश है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनूं, जूता अच्छा पहनूं। दुनिया की सोच है कि खुश नसीब इंसान वो है जिसने किसी अच्छी जगह पे प्लाट लिया। हर बंदे की कोशिश है कि मेरे बेटे बाहर जाए, मेरे पास पैसा आए, मैंने फलां टाउन के अंदर एक टारगेट सेट किया हुआ है कि वहां मैंने प्लाट लेना है, दुनिया वालों को पता चले कि ये दुनिया के बड़े खुश नसीब इंसान है। अल्लाह किसको खुश नसीब कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपकी मौजूदगी में सहाबाए कराम भी मौजूद थे। एक सरदार इलाके का गुजर रहा था, अच्छा लिबास उसने पहना था, बड़ा अमीर तरीन इंसान था। आपने पूछा, लोगो मा रायु काफी हादिल, इस बंदे के बारे में तुम्हारी क्या सोच है?
लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बंदा हुआ मिन अशराफ नास, ये लोगों में से बड़ा अमीर है, बड़ा खाता पीता है, इसका लिबास बड़ा अच्छा है, और ये बंदा ऐसा है कि अगर यहाँ पे खड़े होकर बात करनी शुरू कर दे तो लोग खड़े होकर सारा दिन भी इसकी बात सुनेंगे, और अगर किसी की सिफारिश कर दे तो लोग इसकी सिफारिश को कबूल करेंगे, और अगर पूरे मदीने में किसी के घर में रिश्ता अपना भेज दे तो लोग खुशी से इसको अपनी बेटी का रिश्ता भी दे देंगे, ये इतना बड़ा इंसान है। फरमाया अच्छा, इसी असना में एक मदीने का अंसारी सहाबी बड़ा गरीब सा फटे पुराने कपड़ों के साथ गुजरा। फरमाया आप बताओ ये जो बंदा गुजर रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अल्लाह के रसूल, ये तो गरीब तरीन इंसान है, और ऐसा इंसान है कि अगर खड़े होकर बात करे तो कोई इसकी बात सुनना गवारा ना करे, अगर किसी की सिफारिश करे तो कोई इसकी सिफारिश को कबूल ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये किसी के घर में रिश्ता भेजे तो लोग आगे से गुस्से का इजहार करेंगे। फरमाया फिर सुन लो, मैं अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की कसम खाता हूं, ये जो पहले गुजरा था जिसकी तुम्हारी नजर में बड़ी इज्जत थी, बड़ा मुकाम था, बड़ी शान थी, और जिसकी तारीफों के तुमने अंबार बांधे थे और जिसकी तारीफों के तुमने पुल बना दिए थे, ऐसे बंदू से अल्लाह की पूरी जमीन भर दी जाए तो अल्लाह की कसम ये जो एक गरीब गुजरा है इस एक गरीब का मुकाबला नहीं कर सकते। आसमान से लेकर जमीन इसके दरमियान जितना खला है, इस जैसे चौधरी वडेरे और सरदारों से भर दिया जाए इंसानों से, तो ये इतने लाखों अरबों खरबों इंसान जो हैं ये मेरे एक इस गरीब सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्लाह की तरफ से ईमान की दौलत मौजूद है और इसके पास नेक अमाल करने की तौफीक मौजूद है। खुश नसीब वो है जिसके पास कलमा है, जिसके पास कुरान है, जिसके पास हदीस है, जिसको नेकियों की तौफीक मिली हुई है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, और वहां के लोगों की चंद अच्छी खूबियां देख के इधर आके अपने लोगों को कहते हैं कि जी हम मुसलमानों से तो वो अच्छे हैं, हम मुसलमानों से वो काफिर अच्छे हैं। वो काफिर कैसे अच्छे? वो सच बोलते हैं, वो ईमानदार हैं, वो धोखा नहीं करते, वो फ्रॉड नहीं करते, वो चोरियां नहीं करते, वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी से काम नहीं लेते। अल्लाह की कसम, ये तो 5-7 खूबियां आप गिनाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खूबियां भी मौजूद हों, अगर ईमान उसके पास मौजूद नहीं है तो ऐसा बंदा कायनात का बदनसीब बंदा है, खुश नसीब बंदा नहीं हो सकता। तो पहली बात खुशनसीब। और मुसलमान अगर जिसके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद है, लेकिन अगर इसको ईमान मिला है और अच्छे अमाल की तौफीक मिली है तो इस हदीस को पूरी जिंदगी ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो चौधरी जो बेईमान था, काफिर था, उससे ये गरीब तरीन बंदा मुसलमान इतना अच्छा है कि उस जासूस से पूरी जमीन भर दी जाए तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नेकियों को जिसको तौफीक मिलती है उस पे अल्लाह का फजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बैठे थे, बड़े गरीब से आपके पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बड़ी परेशानी लग गई है। किस वजह से? फरमाया ये जो अमीर लोग हैं ये सदका खैरात करते हैं, ये ज़कात देते हैं, ये गरीबों के ऊपर खर्च करते हैं, हमारे पास तो माल नहीं, नमाजें ये पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं बराबर, रोजे रमजान में ये भी रखते हैं हम भी रखते हैं बराबर, कुरान ये भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं बराबर, जिहाद में ये भी जाते हैं हम भी जाते हैं बराबर है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास माल नहीं, जिहाद के लिए ये माल देते हैं हम दे नहीं पाते, ये किसी गरीब को जरूरत हो तो पैसे निकाल के जल्दी से सदका कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हम सदका नहीं कर पाते, तो ये नेकियों में हमसे आगे निकल गए ना, तो हम बड़े परेशान हैं, हमें भी कुछ बताइए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको मैं बताता हूं एक काम, वो ये है कि तुम फर्ज नमाज जब भी पढ़ो ना उसी जगह पे बैठ के सलाम फेर के भागना नहीं, जल्दी से पढ़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। फरमाया तुम ये पढ़ लो, पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई बंदा जितनी मर्जी बड़ी नेकियां जमा कर ले तुम्हारी नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। खुश हुए। अगली नमाज का वक्त हुआ, इन्होंने पीछे बैठ कर पढ़ना शुरू कर दिया।
गरीबों ने पढ़ना शुरू किया, अमीरों ने देखा, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब अमीरों ने जब पढ़ना शुरू किया, ये गरीब सहाबा फिर नबी पाक के पास आ गए। कहा अल्लाह के नबी, आपने हमें जो अमल बताया था ये तो अमीरों ने भी शुरू कर दिया है, अब फिर वो नेकियों में हमसे आगे निकल गए हैं, हम क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें, हमें कोई समझ नहीं आ रही। आपने फरमाया अब सुनो, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, और ये अल्लाह का फजल होता है जिसके ऊपर अल्लाह ज्यादा करता है। नेकियां अल्लाह का फजल है, माल अल्लाह का फजल नहीं है, दुनिया की झूठी शोहरतें अल्लाह का फजल नहीं है, और दुनिया की गाड़ियां हराम कमा कमा के जमा करना ये अल्लाह का फजल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का गजब है। अल्लाह का फजल उस पे है जिसको अल्लाह दुनिया में रहते हुए ईमान और ईमान के साथ नेकियां करने की तौफीक अता फरमाता है। बात की समझ रहे? दूसरी बात, खुश नसीब बंदा कौन है? फरमाया तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफतिही अल इस्तिगफारुन कसीरुन। खुश नसीब बंदा वो है जिसकी क़यामत के दिन डायरी खुलेगी, किताब खुलेगी नामा माल वाली, तो उसके अंदर इस्तिगफार का वजीफा सबसे ज्यादा होगा। यह बंदा कायनात का सबसे बड़ा खुश नसीब है। अल्लाह के रसूल की कोई गुनाह थे ही नहीं, आपकी जुबान ने कभी किसी की चुगली और गिफ्तें नहीं की, आपकी जुबान ने कभी झूठ नहीं बोला, आपके हाथों ने कभी वो चीज नहीं पकड़ी जिसको अल्लाह ने पकड़ना मना किया है, आपके कानों ने कभी वो चीज नहीं सुनी जिसको अल्लाह ने मना किया है, आपकी आंखों ने उसको नहीं देखा जिसको अल्लाह ने मना किया है, आपके पांव कहीं कभी वहां पे चल के नहीं गए जहां पे जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया, आप मासूम अनिल खता हैं, लेकिन फिर भी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक मजलिस के अंदर मैं अल्लाह के रसूल के पास बैठा था, आपकी जुबान हिल रही थी, मैंने करीब जाके सुना, आप फरमा रहे थे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। कहते हैं मैंने पास बैठ के गिनना शुरू कर दिया, एक मजलिस के अंदर बगैर किसी से बात किए, बगैर सांस लिए और बगैर वक्फे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मर्तबा अल्लाह से इस्तगफार किया करते थे। आपके गुनाह नहीं थे, आप 100 मर्तबा इस्तगफार एक मजलिस में बैठ के करते थे। मेरी और आपकी सुबह भी गुनाह से शुरू होती है और हमारी रातें भी गुनाह में लिपटी हुई है, हमारे दिन के सारे मामलात गुनाहों के ऊपर मबनी हैं। लेकिन मैं भी अपने आप को देखूं, आप भी देखें, हम में से कौन सा बंदा है जो रोजाना की बुनियाद पे 100 मर्तबा कम से कम इस्तगफार जरूर करता है कोई हमें से ऐसा? हमें याद ही नहीं। हम कहते हैं हमारे कौन सा गुनाह है? अल्लाह के रसूल का कोई गुनाह नहीं था, अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि मेरा रसूल मेरी मर्जी के बगैर बोलता नहीं, इसके कोई गुनाह नहीं। अगर कोई छोटा मोटा मामला था भी रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह की पहली आयत में माफ फरमा दिया। लेकिन इस्तगफार एक मजलिस के अंदर 100 मर्तबा। इस्तगफार के और भी बेशुमार फायदे, ये तो खुशनसीबी है इंसान की। कुरान मजीद में आता है फ़क़ुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अल्लाह से इस्तगफार किया करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दुकान पे बैठे हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, गाड़ी में सफर कर रहे हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, पैदल चल रहे हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। जो बंदा ज्यादा इस्तगफार करता है, फ़क़ुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से रहमतों की बारिशें बरसाता है। वयुमदिदकुम बि अमवाल, दुनिया में माल नहीं, नौकरी नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, अच्छा कारोबार नहीं लग रहा, अच्छा बिजनेस नहीं लग रहा, गुर्बत से खुदकुशियां करने पे लोग तंग हैं, पढ़ो इस्तगफार। वयुमदिदकुम बि अमवाल, अल्लाह कहता है तुम्हारी माल के साथ मैं तुम्हारा रब मदद कर दूंगा। औलादे नहीं, कारी साहब दुआ कर दे अल्लाह औलाद दे, कारी साहब दुआ कर दे अल्लाह बेटे दे, कारी साहब से दुआएं बाद में करवाइए, पहले रब के कुरान का हुक्म सुनिए। वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह कहता है तुम इस्तगफार ज्यादा से करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा रब बेटे अता फरमा दूंगा। और मुझे याद पड़ता है, मैंने काफी अरसा पहले एक हदीस पढ़ी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो शख्स परेशान था, चेहरा उड़ा हुआ था, परेशानी नजर आ रही थी। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों इतने परेशान हो? कहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हूं तो क्या करूं, काफी साल हो गए हैं, मेरी औलाद नहीं,
दिल करता है अल्लाह औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलादे नरीना और साले अता फरमाए। फरमाया दिल करता है अल्लाह औलाद से नवाजे। फरमाया क्या तुम इस्तगफार नहीं करते? कहता है कभी इतना पाबंदी से तो नहीं किया, कभी कभी कर लेता हूं। फरमाया फिर सुनो, इस्तगफार को अपना पक्का वजीफा और विर्द बना लो, हर वक्त इस्तगफार किया करो। वो बंदा करता रहा, काफी साल गुजर गए, हत्ता के 10 सालों के बाद अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। बड़ा खुश था, बड़ा शाज था, बशाज था। अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाँ भाई बड़ी खुशी के साथ मिल रहे हो, खैरियत है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन से आपने इस्तगफार का वजीफा तोहफे में दिया है, उस दिन से लेके आज तक मैं अपने दिन और रात का ज्यादा हिस्सा इस्तगफार ही करता रहता हूं। और उससे बड़ी बात, आपने कहा था कि अल्लाह औलाद देगा। 10 साल हुए इस्तगफार करते, अल्लाह ने 10 सालों में मुझे 9 बेटे अता फरमाए हैं। इस्तगफार की वजह से रब कुरान में कहता है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल भी देगा, नौकरी भी देगा, बिजनेस को भी 4 चांद लग जाएंगे, तेरे घर में माल की लेरे फेरे भी हो जाएगी, और तेरे पास औलाद नहीं, बेटे नहीं, बेटू से परेशान है, बेटी बेटियां हैं। अगर बेटे रब से नेक नूरीना चाहते हो, अल्लाह के रसूल की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम ये है, क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह। तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफतिही अल इस्तिगफारुन कसीरुन, जिसके नामा माल में क़यामत के दिन इस्तिगफार जितना ज्यादा होगा, वो क़यामत के दिन उतना बड़ा खुश नसीब बंदा होगा। और क्या मतलब है दूसरा इसका? जिसके नामा माल में इस्तिगफार ना निकला, वो उस दिन भी दुनिया का बदनसीब बंदा होगा, किस्मत का मारा बंदा होगा। तीसरी बात, खुश नसीब कौन है? खुश नसीब वो है तूबा लिमन बर्रा वालिदैही, जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जिंदगी के अंदर, वो बंदा अल्लाह की नजर में खुश नसीब है। दुनिया के अंदर कुरान को पढ़ ले, हदीस को पढ़ ले, तारीख को पढ़ ले, सीरत को पढ़ ले, पूरे इस्लाम का मुताला करें, हमारे इल्म में कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं है कि जो आ रहा हो और शैतान उसको देख के रास्ता तब्दील कर जाए। एक शख्सियत है, कौन सी? सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। ये जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग के लिया था, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमरैन, उमर इब्न अल-खत्ताबा और उमर इब्न हशामा। अल्लाह तू बंदूक के जरिए इस्लाम को इज्जत देता है, गलबा देता है। मक्के के 2 बड़े चौधरी हैं, उनमें से एक चौधरी इस्लाम को दे, इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम ऊंचा हो। एक अबू जहल है, अमर बिन हशाम, और दूसरा उमर बिन खत्ताब है। इन चौधरियों में से एक चौधरी दे दे। अल्लाह ने बड़ा चौधरी जो था उसको चुना, जिसको सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। सारी दुनिया मुरीदे रसूल है, जनाब उमर मुरादे रसूल है, रसूलुल्लाह के मुराद थे। वाहद शख्सियत जनाब उमर की। शैतान आ रहा है, उसको पता चला आगे से उमर आ रहा है, शैतान रास्ता बदल जाता है। रसूलुल्लाह के सुसर थे, दूसरे मुसलमानों के खलीफा थे, अशरा मुबशरा में से थे। अल्लाह के पैगंबर को जितने मशवरे दुनिया के अंदर देते थे, मेरे इल्म के मुताबिक कुरान की 19 आयतें ऐसी हैं जो हजरत उमर ने दुनिया में बात की थी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद वही के जरिए नाज़िल फरमा दिया था। ये शख्सियत है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उमर अगर तुझे जिंदगी में अवैस करनी से मुलाकात हो ना, उससे दुआ करवाना। अवैस करनी कौन है? सहाबी है? नहीं। अशरा मुबशरा में से नहीं। नबी पाक के साथ जंगें लड़ी? नहीं। अल्लाह के रसूल की मुलाकात हुई? नहीं। कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के पैगंबर, उससे दुआ क्यों करवाऊं? फरमाया इन्ना खैर ताबीन रजुलन युकालु लहु वैसन वलहा वालिदतुन व हुवा बिहा बिर्रन। अवैस करनी के पास ना उसकी माँ है, माँ की खिदमत की वजह से रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं कर पाया, मदीने में नहीं आ पाया, हमसे मुलाकात का शरफ उसने कुर्बान किया, लेकिन माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ए उमर लौ अक़समु अलल्लाहि ला बर्रा, अल्लाह ने उसको मुकाम इतना बुलंद दिया है, माँ की खिदमत की वजह से अपनी जुबान से लफ्ज निकालता है, रब अर्शों से उसको पूरा फरमा देता है। फिर वक्त आया, हजरत उमर दुआएं करते रहे, अल्लाह मुझे अवैस करने से मुलाकात करवा दे। अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, दुआ की हजरत अबू बकर का दौरा, अल्लाह अवैस करने से मुलाकात करवा दे।
हजरत अबू बकर दुनिया से गए, हजरत उमर खलीफा बन गए। अपनी खिलाफत में वक़्त का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और अकेला हाकिम अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह अवैस करनी से मुलाकात करवा दे। फिर एक वक़्त आया, हजरत उमर का दौर था, मुजाहिदीन के काफिले आए। एक काफिला यमन से आया, हजरत उमर ने कहा यमन वाले काफिले को यहां रोको। काफिले को रोका, जनाब उमर पूछने लगे आफीकुम उवैस इब्न आमिर, और क्या तुम में अवैस बिन आमिर है? लोगों ने कहा जनाब हमारे तो जो मुजाहिदीन की जमात आई है ना उसके लीडर ही अवैस बिन आमिर है। कहा बुलाए, आए। जनाब उमर पूछने लगे क्या आपका नाम अवैस बिन आमिर है? कहा जी। कहा यमन से आए हो? यमन से आए हो। कहा अज़द कबीले से हो? अज़द कबीले से हो। करन खानदान है? करन खानदान है। फरमाया तुम्हारे जिस्म के ऊपर फलबैरी थी बड़ी ज्यादा? कहा जी थी। कब खत्म हो गई है? खत्म हो गई है। फरमाया एक सिक्के के बराबर रहती है? फरमाया जी रहती है। जल्दी से गले लगाया और हज़रत उमर कहते हैं अवैस मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो। कहा कहां आप और कहां मैं आपके लिए कैसे दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें। फरमाया नहीं अवैस, ऐ अवैस करनी, मैं तुझे वैसे नहीं कह रहा दुआ कर दो, मैं तो कई दहाइयों से अल्लाह से दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह मुझे वैसे मुलाकात करवा दे। मेरे पैगंबर ने कहा था अवैस करनी जो है ताबईन में से सबसे बेहतरीन है, और ए उमर अगर तुझसे मुलाकात हो उससे दुआ करवाना, उसने मां की इतनी खिदमत की है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बेहतरीन वो इंसान है जो दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप की इतनी इज्जत कर ले, इतनी कदर कर ले, इतनी उनका एहतराम कर ले, इतनी उनकी कदर और सेवा कर ले कि माँ बाप उससे खुश हो जाए। फरमाया हुमा जन्नातु का व नारुका, माँ बाप को कुछ ना समझने वालों यही तुम्हारे लिए जन्नत है और जहन्नम है। मत समझना मैं नमाजें पढ़ूंगा तो जन्नत में चले जाऊंगा, बस मैं लोगों से बाहर अच्छा सलूक करके जन्नत में चला जाऊंगा। नहीं, तेरे माँ बाप भी तेरे लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली शख्सियत है। और अल्लाह के रसूल ने तो बात ही खत्म कर दी, फरमाया रिदल रब्बी फी रिदल वालिद व साखती रब्बी फी साखतिल वालिद। अगर दुनिया में कोई पैमाना है तुम देखना चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज है, देखो अगर दुनिया में तेरा बाप तुझसे राजी है तो आसमान का रब भी राजी है, अगर बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह भी नाराज है। इनसे पूछे बगैर बाहर के मुल्क जाना भी जायज नहीं, वालिदैन की इजाजत के बगैर अपने घर से कुछ दिन बाहर रहना भी जायज नहीं है। आप कहेंगे कारी साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम तो दोस्तों के साथ निकलते हैं, हमें तो अब्बे को बताना याद ही नहीं रहता। हमारी माँ तो पीछे झुलसती रहती है, सारी रात जागती रहती है, हमारा बाप तो सारी रात मुझे फोन करता रहता है, मैं फोन ही नहीं उठाता। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जायज ही नहीं है। अम्मा अब्बा से पूछे बगैर, बताए बगैर, इजाजत लिए बगैर अपने घर से बाहर कहीं के दिन और कहीं के रातें रहना ये जायज नहीं है। हदीस सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके हाथ पे बैत करता हूं पूरी जिंदगी की, सारी जिंदगी आपके साथ, जहां पे आप जिहाद करने जाएंगे जिहाद करने जाऊंगा, जहां पे आप हिज्जत करेंगे मैं भी आपके साथ चले जाऊंगा। फरमाया अच्छा बड़ा तेरा जज्बा है भाई, जिहाद का जज्बा, हिजरत का जज्बा, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ रहने का जज्बा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं नहीं, उठ खड़ा हो, जा अपनी माँ के पास, जा अपने बाप के पास, उनके पाँव को जाके पकड़ ले, यही तेरे लिए जिहाद है, यही तेरे लिए हिज्जत है। जा अपनी माँ बाप की घर में जाकर खिदमत कर, उनके पास रह, अल्लाह तुझे रसूलुल्लाह के साथ हिज्जत और जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। याद है आपको, बड़ा इस हदीस को मैं बयान करता होता हूं, सही बुखारी के अंदर है कि एक बनी इस्राइल का बहुत बड़ा वली था, इलाके से बाहर जंगल के अंदर एक कमरा बना के मिट्टी का अल्लाह की इबादत करता था। माँ पीछे गई, एक रात, दो रात, तीन रातें, माँ उदास हो गई बेचारी, ये बच्चों को नहीं समझ आई आज तक। माँ उदास हुई, माँ पीछे गई, माँ ने आवाजें दी, धाइयां दी, कहा बेटा मेरी भी बात सुन लो। बेटा नमाज में मसरूफ है, नफल पढ़ रहा है,
सोचा नफल तो रब के लिए है, ये माँ है, माँ की खैर है, अल्लाह नाराज ना हो जाए। माँ वापस गई, फिर 1-2 दिन गुजरा, माँ फिर आई, फिर यही हुआ, उसने ना सुनी, माँ चली गई। फिर 1-2 दिन गुजरा, माँ आई, फिर वही हुआ, माँ वापस गई। अब माँ को गुस्सा आया, माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटा, ला तुलित हो हता ला तुरिया वजुल मोमिसात। बेटा मैं तेरी माँ तेरे लिए बद्दुआ करके जा रही हूँ, तूने मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, मुझसे मुलाकात ना करके 3 दफा इतना सफर करके अपने घर को छोड़ के जंगल में तेरे पीछे मुलाकात के लिए आई हूं, तूने 3 दफा नमाज नहीं छोड़ी, पीछे माँ की बात नहीं सुनी। ऐ मेरे बेटे, तब तक तुझे मौत ना रब की जात दे जब तक तू बदकारा औरत का चेहरा ना देख ले। थोड़े दिन गुजरे, एक नौजवान लड़की आई, कमरे में सीधी दाखिल, वली साहब बैठे थे। कहा मेरे साथ बुराई करो, कहा नहीं कर सकता, कहा नहीं करोगे तो शोर मचा के जलील कर दूंगी, कहा जो करना है तुझसे होता है कर ले। वो गई, उसने किसी बकरियां चरवाने वाले के साथ मुंह काला किया, उसका बेटा पैदा हुआ, बेटे को उठा के बाहर आई। गली मोहल्ले के लोगों ने देखा, ओ बदनसीब तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तूने ये बेटा कहां से लिया? कहा जिसको तुम बड़ा वली समझते हो ना, जो इबादत करता है जंगल में, ये उसका सारा काम है। लोगों ने उठाए फिर औजार, जो किसी के पास था, लकड़ी का था, लोहे का था, जो भी था, जाके उसको बाहर निकाला, उसको मारा और उसका वो कमरा गिरा दिया, तोड़ दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? कहा भी बताएंगे कसूर तेरा, पहले तेरी सर्विस तो कर ले, तबीयत तो ठीक कर ले। काफी मारने के बाद कहा उठ, कहता है मेरा कसूर क्या है? ये बच्चा जो इस औरत का पैदा हुआ है ये तेरा नहीं? समझ आ गई इसको। कहता 2 रकत पढ़ने दे, पढ़ लो, बड़ी रखते पढ़ी हमने देखी, आज फिर पढ़ लो। 2 रखते पढ़ी, कहा बच्चा पकड़ाओ, बच्चा पकड़ा, बच्चे को कहा मां नबा खया गुलाम, ऐ बेटा तेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? बच्चा बोल के कहता है, 3 दिनों का बच्चा था, बोल के कहता है अभी राई शातल गनम, ओ मेरा अब्बा ये नहीं है, ओ ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, और मेरी माँ ने मुंह काला किया था बकरियां चराने वाले चरवाहे के साथ, इसको कुछ ना कहो। लोग डर गए। लोगों ने कहा ये तो वाकई अल्लाह का वली है, और इसको हमने इतना मारा है, इसका कमरा इबादत वाला गिरा दिया है। लोग माफिया मांगने लगे कि यार हमारे लिए कोई बद्दुआ ना कर देना, तेरी दुआ पे, तेरी आवाज पे रब ने 3 दिनों के बच्चे को बोलने की तौफीक दे दी है, अगर तूने हमारे लिए हाथ उठाए तो हमारा कुछ नहीं रहना, हमारा सत्यानाश बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे लिए कोई हाथ ना उठाना। वो कहता है यार परेशान ना हो, परेशान ना हो, वो ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। असाबतनी दावत अम्मी, मुझे दुनिया के अंदर अगर जलील किया है तो मेरी माँ की बद्दुआ ने कर दिया है। तूबा लिमन बर्रा वालिदैही, खुश नसीब है जिसको जवानी मिली, बूढ़े वालिदैन मिले, उसने माँ बाप की इतनी खिदमत की कि अल्लाह उससे खुश हो गया। इस बंदे से बड़ा कायनात के अंदर खुश नसीब बंदा नहीं है। बाहर दोस्तों को टाइम देते हो, घर में अम्मा पापा को भी टाइम दिया करो। मोबाइल को टाइम देते हो, वालिदैन को भी टाइम दिया करो। बाहर पार्टियां करते हो दोस्तों के साथ, कभी माँ बाप के साथ भी पार्टियां कर लिया करो। बाहर दोस्तों को एक वक्त एक बर्गर और जिंगर खिलाने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते हो, कभी अम्मा को भी थैंक यू कर लिया करो कि माँ जी बहुत मजा आया, आपका बहुत शुक्रिया। बाहर कोई दोस्त एक वक्त का खाना खिला दे, उसको कहते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया है, आपको अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। ओ भाई, माँ जिसने 20 साल तुम्हें खाने खिलाए, तरह तरह के खाने खिलाए, और एक एक दिन के अंदर 4-4 टाइम खाने खिलाए, और उससे भी बढ़ के अगर तुझे कोई एक चीज पसंद नहीं होती, सारे घर वाले वो खाते, तुझे माँ और कुछ पका के देती, तू वो भी ना खाता, फिर तुझे और बना के देती। तूने अपने माँ बाप को सारी जिंदगी दिया क्या है? तूबा लिमन बर्रा वालिदैही, जो बंदा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक इस दुनिया में करता है, कायनात का खुशनसीब इंसान है। मेरे मोहतरम भाइयों, 2 बातें करके बात को खत्म करता हूं। खुशनसीब कौन है? सिर्फ कोठी, बंगले, गाड़ियां, ये दुनिया की नेमतें तो हैं, अल्लाह ताला हलाल और जायज तरीके से मुसलमानों को अता फरमाए, लेकिन ये खुशनसीबी नहीं है। खुश नसीबी क्या है? खुश नसीबी ये है
अगर इस्लाम का मुताला किया जाए, फरमाया तूबा लिमन शगलत हुआ नयूबिन नास, खुश नसीब वो बंदा है जो इस दुनिया में रहते हुए अपने बुराइयों और अपनी खताओं और अपनी कमियों की तरफ देखे, लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान ना करे। वो खुश नसीब है। हमारी हालत इसके बिल्कुल मुखालिफ है। हम अपने आप को पूरा गंद में लिपटा भी देखेंगे ना तो अपने आप से मोहब्बत करेंगे, किसी की एक गलती के ऊपर सारी जिंदगी उससे नफरत करेंगे। अपने गुनाह अपने ऐब नजर नहीं आएंगे। किसी दूसरे ने कोई छोटा सा गलत काम कर दिया है, सारी जिंदगी उसको बुरा समझेंगे। अल्लाह के रसूल की तालीम क्या है? तूबा लिमन शगलत हुआ नयूबिन नास, जो अपने ऐबों की तरफ देखने में इतना मसरूफ हो जाए कि दूसरों की ऐबों की तरफ देखने का वक्त ही ना मिले, ऐसा बंदा कायनात का खुशनसीब बंदा है। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हुनैन पे हैं। गज़वे हुनैन में सहाबा की तादाद 12,000 थी। 12,000 सहाबा, उनके लीडर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग जमा थे, रात के करीब का वक्त था। सहाबा आपके पास आपकी ज़ियारत के लिए, आपकी बात सुनने के लिए आ रहे थे। आप मैदान में खड़े थे, एक सहाबी आए, वो जल्दी जल्दी से आगे आगे आए, आपके करीब होना चाहते थे। दुनिया में लीडरों के भी तो पास पास लोग होते हैं ना, दुनिया में तो सेल्फियां लेने की खातिर होते हैं, वहां पे अल्लाह के रसूल की खुशबू लेने के लिए भी हुआ करते। सुभान अल्लाह। सहाबी आए, उन्होंने जूता पहना था जिसके नीचे लकड़ भी लगी हुई थी और लोहा भी लगा हुआ था। अब जल्दी जल्दी आगे पीछे होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से भी नरम और मुलायम पांव के ऊपर उस सहाबी का पांव आया और साथ जूता था, लोहा और लकड़ी लगी हुई थी। अचानक से पांव आया, अल्लाह के रसूल का पांव मिसला गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। आपने जल्दी से हाथ से पीछे किया, फरमाया पीछे हटो। फक़द आज़ैतनी, तूने मुझे बड़ी तकलीफ दिया, मेरा पांव बहुत दर्द करने लग पड़ा है तेरे ऊपर पांव रखने की वजह से। वो सहाबी पीछे हो गए। वो 12,000 कहां 12,000 का मजमा सबसे पीछे जाके रोने लग गए। सारी रात रोते रहे कि ये अल्लाह के रसूल तो वो शख्सियत है कि जिनके सामने ऊंची आवाज में बोलने वाले के अमाल बर्बाद, जिसने इनकी मजलिस में इनकी आवाज से आवाज को बुलंद किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और मैंने तो आपके पांव पे पांव रख के आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है कि अल्लाह के रसूल ने कह भी दिया पीछे हटो, तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। सारी रात रोते रहे कि सुबह मेरे लिए कोई वही आएगी और मेरा कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। फजर की नमाज हुई, जमात हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबर उस बंदे को बुलाओ जिसने रात को मेरे पांव पे पांव रखा था। जाबर ने आवाज दी, कहा वो बंदा किधर है जिसने अल्लाह के रसूल के पांव पे पांव रखा था, वो आगे आ जाए। कहते हैं मैं अल्लाह की कसम मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा करीब था कि फट जाता, लेकिन क्या करता, हुक्म रसूल था, जाता तो क्यों ना जाता। कहते हैं मैं भोजल कदमों से उठा अल्लाह के रसूल के पास गया। नबी पाक ने मुझे पास बिठाया और फरमाया कि यार तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सहाबी मुझे माफ कर दो। कहा अल्लाह के रसूल मैं कैसे आपको माफ करूं, तकलीफ तो मैंने आपको पहुंचाई है, मैं तो सारी रात रोता रहूं कि कहीं रब मुझे माफ ना कर दे, मुझे बस अल्लाह माफ कर दे, मैं तो बड़ा खुश हूं। फरमाया नहीं यार, तेरा पाँव तो गलती से मेरे पाँव पे आया था, मैंने तुझे हाथ से धक्का दे के पीछे किया था और साथ में कहा था कि तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरा रब तो मुझे तब डांट दिया था जब मैंने माथे पे त्योरी चढ़ाई थी एक सहाबी के लिए, और तुझे तो मैंने हाथ से धक्का दे के पीछे किया है। मैं रब से डर गया, सारी रात रोता रहा। इधर अल्लाह के रसूल पैगंबर सारी रात रोते रहे, उधर वो सहाबी सारी रात रोता रहा। अल्लाह के नबी ने 60 दुम्बे उसको दिए कि मेरे सहाबी ये ले जा, अल्लाह की कसम मेरे दिल में तेरे लिए कोई मैल नहीं, तू भी खुदा के वास्ते मुझ मोहम्मद को माफ फरमा देना। तूबा लिमन शागलत हुआ नयूबिन नास, खुश नसीब बंदा वो है रसूलुल्लाह का सही मानने वाला, अहले हदीस और अहले सुन्नत वो है जो अपनी गलतियों की तरफ नजर रखता है, दूसरों की गलतियों को उछालता नहीं है।
और हमारे यहाँ किसी की बात को बतंगड़ बना के, छोटी सी बात को बड़ा करके, किसी की गलती नहीं भी है उसको भी गलती का लिबास पहना के, गली मोहल्ले में जाके, डेरों पे बैठ के, हवेलियों में बैठ के उसकी इज्जत को पमाल किया जाता है, उसके मुतल्लिक जुबानें खोली जाती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है। और फिर ऐसा बंदा कहे मैं अहले सुन्नत हूं, मैं अहले हदीस हूं, ऐसा बंदा अहले सुन्नत और अहले हदीस नहीं हो सकता है। इस्लाम है। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन जाहदा व क़ातल फी सबीलिल्लाह, खुश नसीब वो बंदा है जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। फरमाया अगर उसका अमीर कहता है आगे चलो, आगे चढ़ता है, लड़ता है। अगर अमीर कहता है कि पीछे सामान की रखवाली करो, रखवाली करता है। अगर अमीर कहता है जिहाद में जाओ, जाता है। अगर अमीर रोकता है तो रुक जाता है। अगर अमीर उसको लीडर बनाता है, लीडर बनता है। अगर पीछे कुल्ली बनाता है तो कुल्ली बन जाता है। ऐसा बंदा कायनात का खुश नसीब बंदा है। और अल्लाह करे मुसलमानों को 5 दर्जन ममालिक मुसलमानों के और फलस्तीन 33,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में से एक मुसलमान हुक्मरान भी इस कदर गैरत का मुजाहरा नहीं कर सका कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको ललकारा जाए, उनको पैगाम दिया जाए अल मुस्लिमु कल जसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। तुमने हमारे जिस्म के टुकड़े फलस्तीन को तकलीफ पहुंचाई है, अब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, अब हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी है। एक मुसलमान के अंदर भी इतनी गैरत नहीं है। हम क्या करें सोशल मीडिया के अलावा, हम क्या करें उनको तावन भेजने के अलावा, हम क्या करें उनके लिए दुआएं करने के अलावा। एटमी मुल्क होने के बावजूद एटम बम इधर पड़ा हुआ है, लेकिन उन बदबख्तों को कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई उनको धमकी देने वाला नहीं है। आज वजह क्या है? आज वजह वही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मुसलमानों के दिलों में वहन की बीमारी आ जाएगी। पूछा वहन क्या है? फरमाया मरने से सबको नफरत हो जाएगी और दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। लीडरों का इतने अरबों खरबों डॉलर और इतनी बड़ी जायदादें बरतानिया में, अमेरिका में और बैरून मुल्क में, और उनसे कर्जा ले लेकर ये बदबख्त खाते हैं और उनके काने हुए फिरते हैं और उनको बात करने के लिए भी उठते नहीं हैं। मुसलमानों की डेली लाशें। और रात को मैं वीडियो देख रहा था, हमारे कारी साहब हैं बंगले के अंदर, वो हैं मुजफ्फरगढ़ से, ये मुल्तान साइड पे है। मुजफ्फरगढ़ में एक शख्स ने अपनी बीवी को और 7 बच्चों को ईद के दूसरे दिन कत्ल कर दिया है। वीडियो मेरे इस मोबाइल के अंदर आई और हुक्मरान पाकिस्तान की वजीर आला और उसके अलावा बड़े बड़े फौजी और बड़े बड़े पुलिसमैन ये खड़े होके वहां पे पहुंचे, कहते हम इस मुजरिम को काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। बदतमीजों, महंगाई तुमने की है, अवाम का जीना हराम तुमने किया है, कर्जे इन गरीबों के नाम पे लेके अपने बैंक बैलेंस तुमने भरे हैं, अपनी अय्याशियां तुम नहीं छोड़ते, करोड़ों रुपए गाड़ियों पे तुम लगाते हो और काफिर किरदार तक मुजरिम इनको कहते हो। खुश नसीब है वो इंसान जिसको अल्लाह जिहाद की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को कोई गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला कोई हजरत उमर जैसा दलेर और काफिरों की आंखों में आंखें डाल के उनको जवाब देने वाला हुक्मरान और लीडर नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा दे। बड़ी तकलीफ होती है वल्लाह, दुख होता है। ईद वाले दिन भी हम ईदें कर रहे थे, इधर हमने बड़े लिबास पहने थे, हमारे बच्चे हजारों रुपए लेके घूम रहे थे, हमारे बच्चों ने कई लिबास के जोड़े लिए हैं। उधर से ईद वाले दिन भी वीडियोस आती हैं कि एक एक खानदान का एक एक बच्चा बच गया है, 10-12 को शहीद कर दिया गया। वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हो हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कोई एक हुक्मरान भी ऐसा नहीं कि जिसने कहा हो बंद करो ये गुंडागर्दी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क़यामत आ जानी है, हमारे सभी ने जाना है। लेकिन इस तरह कोई इज्जत की मौत, खुदा की कसम हमसे तो अच्छे वही हैं जो शहीद होकर अल्लाह की जन्नतों में चले गए हैं और वही हकीकत में सहाबा के वारिस हैं। मैं रात को हदीस पढ़ रहा था, गज़वे उहद का मौका है, अल्लाह के पैगंबर की एक सहाबी आई, कहा अल्लाह के नबी मुझे पता है आज बड़े लोग शहीद हुए हैं, आपका इस्लाम में कानून ये है कि जो शहीद हो जाए उसको कफन भी नहीं देते, उसको गुस्ल भी नहीं देते, यही दफन कर देते हैं। फरमाया लेकिन मेरे शहीद शोहर को गुस्ल दे देना।
फरमाया क्यों? फरमाया क्योंकि अल्लाह के रसूल हमारी शादी की पहली रात थी, उसने मेरे साथ ताल्लुक कायम किया था, गुस्ल भी अभी नहीं किया था कि आपकी तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ, तो उसने जल्दी से मैदान जिहाद में कूद पड़ा। तो मुझे पता चला है कि मेरा शोहर शहीद हो गया है, उसको गुस्ल दे दीजिएगा, उस पर गुस्ल फर्ज था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा हंजला की लाश को तलाश करो। सहाबा ने पूरा मैदान छान मारा, हजरत हंजला की मैयत नहीं नजर आई। कुछ मिनट गुजरे, आसमान से फरिश्ते आ रहे थे हंजला की मैयत को लेके। फरमाया ये क्या है? फरमाया मुझे मेरे रब ने बताया है कि हंजला को गुस्ल आसमान के रब ने फरिश्तों के जरिए आसमान और जमीन के दरमियान जाके दिलवाया है। ये वो लोग थे जो शहीद हुए अपना सब कुछ कुर्बान करके। उमैर बिन हमाम के बारे आता है, जंगल अपने बाग के अंदर थे, खजूरें अपनी झोली में ली थी, खा रहे थे। इधर से अल्लाह के पैगंबर ने कहा जल्दी से जिहाद पे निकलो। फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे बताएं जन्नत के अंदर खजूरें मिलेंगी? फरमाया जरूर मिलेंगी। जल्दी से खजूरें फेंकी, अपनी तलवार निकाली, म्यान भी उसकी फेंक दी। कहा अब हमने कौन सा इसको वापस इसमें डालना है। गए मैदान जिहाद में शहीद हो गए। फरमाया अल्लाह की कसम मुझे मेरा उमैर दिखाया गया, शहीद होने के फौरन बाद अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के अंदर खजूरों के गुच्छे अता फरमा दिए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो उनसे लड़ के जन्नतों के अंदर चले गए हैं, और बदनसीब हैं हम और हमारे हुक्मरान जिनकी बेहिसी का आलम यह है अपने ही सब कुछ नज़र आता है, दूसरे मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को गैरत नसीब फरमाए, और हमें भी ये गैरत नसीब करे कि हम वो लीडर चुने इलेक्शनों के अंदर हमारी अपनी ताकत के साथ कि जो इस्लाम की खातर उठने वाले हों और बात करने वाले हों और मुसलमानों का दर्द और दुख समझने वाले हों। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।